अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानी फाइनेंशियल चैनल्स और मैं हूं इसका होस्ट अबीर खान। आज की इस वीडियो में मैं कुछ 5 स्टेजेस बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी हैं, या कह लें दे आर द स्टेप्स टू फाइनेंशियल सक्सेस। ठीक है, फाइनेंस की और पैसे की बात मैंने पहले भी कहा था कि हम एज अ टैबू बना लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हलाल तरीके को अडॉप्ट करें तो अल्लाह ताला रिस्क में भी बरकत देता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो विद दैट आउट ऑफ द वे, अब हम बात करेंगे 5 स्टेप्स की, जिनको फॉलो करके, और कह लेंगे 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, और आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं कि किस जगह पे आप इस वक्त लाया करते हैं, और फिर बेस्ड ऑन दैट आपको मैं सजेशन दूंगा, मशवरा दूंगा कि उस सजेशन में क्या करना होता है या आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है डेट में होने की, या जिसे कहते हैं कि कर्ज़े में होने की। कर्ज़े में अगर आप हैं इस वक्त और आपका बैंक अकाउंट जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि आपने ज़्यादा कर्ज़ा लिया हुआ है किसी से, और आपको आपके अपनी जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो कम हैं, कर्ज़ा दे के आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो हमारी जो है वो फर्स्ट स्टेज है वेल्थ की। तो इस केस में जो है वो हमें करना क्या चाहिए। तो ये मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, स्टेज बता दी, अब उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब पकड़नी है सबसे पहले। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी कि वर्कफोर्स का हिस्सा है, तो आपको सेकंड चीज़ जो करनी है, साइड हसल्स करनी है। साइड हसल से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा काम आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि कोई स्किल सेट सीख लें, कोई कोई भी ऐसा काम जिसे आप समझते हैं कि 4 पैसे वीकेंड पे भी बना सकेंगे। तो मतलब ये कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जॉब लेनी है, 9 टू 5 जॉब आपको चाहिए, तो उसके लिए कोशिश करें। और दूसरा जो है वो उस जॉब से रिलेटेड हो या ना हो, आपको साइड हसल करनी है। इन दोनों सूरतों का इतलाक़ तब होगा जब आपके पास अपनी ऐसी सॉलिड जो है वो फाउंडेशन होगी, जिसके लिए स्किल सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्किल सेट बनाना, यानी कि आपको जॉब के लिए जॉब मार्केट की रिसर्च ज़रूरी है, और उस पे मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, कि जॉब हासिल कैसे करनी है आपको। तो फिर पहला स्टेप है कि जॉब हासिल करें। ठीक है, जॉब हासिल करें, कंसिस्टेंट फ्लो आ जाए, कैश फ्लो आना शुरू हो जाए, और उसके बाद आपने दूसरा जो स्टेप लेना है वो आपने लेना है कि अपना डेट को रिमूव करना है। सेकंड स्टेज ये है कि आपके पास डेट कोई नहीं है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट भी कुछ नहीं है, यानी कि अगर आप ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसमें आपका बैंक अकाउंट, अगर आप अभी देख रहे हैं, तो उस बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर कर्जा भी 10,000 रुपये का है, और मंथ के आखिर पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सेकंड स्टेज वो है, एटलीस्ट आप नेगेटिव में नहीं हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपके पास अभी भी जो है वो कर्जा देन वापस करने के बाद कुछ नहीं है। तो कर्ज़े से जो है वो अगर आप इस्लामिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कर्ज़े से तो बचने की वैसे भी हमें तरगीब दी गई है। इसलिए ज़रूरी ये भी है कि आप अपना कर्ज़ा फ़ौरन से पहले उतारें। सेकंड स्टेज में अगर आपके पास कर्ज़ा है और बैंक में भी कुछ पड़े हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कर्ज़े से जान छुड़ाएँ। सबसे पहले कर्ज़ा पे ऑफ करें, और फिर जो है, ताकि आप ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाएँ, आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, वहाँ से आपको बिल्डअप करना आसान हो जाएगा। इस स्टेज का सलूशन पहला यही कि कर्ज़ा अगर है तो कर्ज़ा उतारें, और अगर कर्ज़ा नहीं है लेकिन आपके बैंक में वैसे भी पैसे नहीं हैं, तो आप जो हैं वो स्किल सेट पे काम करें, जैसे पहले वाले में मैंने कहा था, पहले स्टेप में या स्टेज में। और दूसरा जो था वो पॉइंट ये है कि दूसरी चीज़ जो है जिस पे आपने ध्यान देना है वो है आपका ओवर टाइम वर्क लगाएं, कोई और स्किल सेट इस तरह का सीखें आउटसाइड ऑफ योर जॉब। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले स्टेज में भी, अभी आपको बताया कि आपको कोई ऐसी स्किल पकड़नी है जिससे आप वीकेंड पे भी पैसे बना सकें। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, वो स्किल इलेक्ट्रीशियन बनना हो सकती है, वो स्किल प्लम्बर बनना हो सकती है, बट समथिंग दैट इज़ दैट यू कैन डू ऑन द वीकेंड्स। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ करें। और जो थर्ड चीज़ है वो इसी स्टेप की, इसी स्टेज से रिलेटेड है, और वो है आप जो है वो ऐसी स्किल के तरफ जाएं, यानी कि अपना लर्निंग का जो गियर है उसको थोड़ा सा
नॉच को इंक्रीज़ कर दें, यानी कि ऐसी स्किल की तरफ जाना शुरू कर दें जो कि हाई पेइंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं वेब डेवलपर के तौर पे काम कर रहा था आज से तकरीबन 10 साल पहले, 10 नहीं 8 साल 9 साल पहले। तो मैंने उस वक्त जो है वो AWS क्लाउड इंजीनियरिंग करना सीखी और वहाँ से फिर मैंने क्लाउड पे काम किया बहुत सारा, और वो एक ऐसी स्किल थी विच यूज्ड टू पे ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज ऑफ वेब डेवलपर। तो ऐसी हाई पेइंग स्किल पे आपने काम करना है। ये है तीसरा आपको सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ, तीसरा स्टेप फॉर सेकंड स्टेज। अच्छा, अब तीसरी स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपके पास पैसे कुछ पड़े हुए हैं और आपके पास बैंक में मतलब आपका ज़ीरो नहीं है, और हर मंथ आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ फिर भी बच जाता है। तो ये आपकी जो है ये मतलब उसमें जो पैसे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? ये तीसरी स्टेज आ जाती है। तीसरी स्टेज का सॉल्यूशन जो है वो 2 हैं। पहला तो ये कि बाकी सारी आपने मतलब सॉल्यूशंस पे काम करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्डअप करनी है स्किल, ऐसी स्किल सेट जो कि ज़्यादा महंगी हो मार्केट में या जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। पहला तो उसमें आपने ये करना है। जो दूसरा सॉल्यूशन उसका ये है कि आपने ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू कर देनी है। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका में बैठा हूँ इस वक्त। तो फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका के हिसाब से देखूँगा कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं फॉलो कर सकता हूँ। उसके अंदर मुझे एक नज़र आती है स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट। तो मैं इन्वेस्ट करूँगा स्टॉक्स में। यहाँ पे बिजनेसेस हैं बड़े बड़े, उनका जैसे एप्पल है, गूगल है, अमेज़ॉन है। इनके बिजनेसेस क्लीन हैं और आपको बिजनेस मॉडल भी इनको पता है, इनकी प्रोडक्ट से आप डेली इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है वो की होती है स्टेज 3 की, जिसमें आपके ऊपर आपकी कुछ सेविंग बनती जा रही है और मंथली। तो आप इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं कि आप पैसे से पैसा बना रहे होते हैं। तो यू डोंट हैव टू वर्क मे बी 25-30 साल बाद आपको उस स्पीड पे काम ना करना पड़े जिस पे आज आप कर रहे हैं, या ना करना चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन जाता है। फोर्थ स्टेज जो है, अब उसकी बात करते हैं। फोर्थ स्टेज पे हमारी बात आती है जिसमें आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सेव्ड अप इनकम भी है और आपके मंथली बिजनेस से या जॉब से जो है वो पैसे आ रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा फोर्थ स्टेज से रिलेटेड, वो ये है कि अब आप सेटल हो गए हैं जॉब पे, अब आप सेटल हो गए हैं बिज़नेस पे। तो अब आपने क्या करना है कि एक तो इन्वेस्टमेंट को गेयर अप करते हैं, नॉच को बढ़ा दें, यानी कि इन्वेस्ट अगर आप कर रहे थे थर्ड स्टेज पे रह के आप इन्वेस्ट कर रहे थे 10,000 रुपये माहाना, तो इसको आप कर दें 20,000 या 25,000, ठीक है? और उस स्टेज पे जो है वो आपको, ताकि वो जिसे कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग गेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि 10,000 के ऊपर आपको अगर 10% प्रॉफिट होता है तो वो बन जाते हैं 11,000, राइट? और अगर 20,000 आपने इन्वेस्ट किया वो और उसके ऊपर भी 10% ही प्रॉफिट हो तो वो बनेंगे 22,000। तो इस बेस पे जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो दैट्स द होल केस ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। तो उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा तेज़ कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप हाई पेइंग जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल कोई आप बैंक के अच्छे मैनेजर लगे हुए हैं या आपका कोई अच्छा काम चल रहा है, उधर आपने क्या करना है कि उस बिज़नेस से जो आपका बिज़नेस है, या कहने आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ से पैसा निकाल के और दूसरी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना शुरू कर देनी है। दिस इज़ द सेकंड सोल्यूशन ऑफ स्टेज 4, ठीक है? उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने कोई बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है या कोई भी इस तरह का बिज़नेस वेंचर जो आप समझते हैं कि आपसे रिलेटेड है या आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यू स्टार्ट लुकिंग इनटू दैट। रीज़न क्या थी मेरे फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज में जब आप कर्ज़े में थे, मैंने बिज़नेस से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि बिज़नेस जो है वो भरे पेट से अच्छा लगता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। भरे पेट से मुराद ये है कि व्हेन यू हैव एनफ, अल्हम्दुलिल्लाह सेव अप हुए हुए हैं पैसे, स्ट्रीम ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है, उस वक्त
ट्राई आउट करना और बिज़नेस के अंदर डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना वो ईज़ी है कंपेयर टू आप जो हैं वो बिल्कुल आपका मतलब अभी आप नेगेटिव में गए हुए हैं और आप पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, और उस केस में आप जाएं और किसी से कहें कि मुझे पैसे दो ताकि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। तो इस तरह जो है वो आप अपने आप को भी मॉरली कम कर रहे हैं, और जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है जो आपको कर्ज़ा देने को जिसके पास आप गए हैं कर्ज़ा लेने के लिए, वो भी आपको कर्ज़ा नहीं देगा। रीज़न उसकी ये है, वो कहेगा ये तो पहले ही कंगला है, ये तो पहले ही कर्ज़े में डूबा हुआ है, तो ये मेरे पास किस उससे आ रहा है। तो दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि मैं शुरू से स्टेजेस जब मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो इसलिए डिफरेंट हैं कि पहली स्टेज पे जब आपके पास कुछ नहीं है, यू स्टार्ट विद अ जॉब। 9 to 5 टाइम ट्रेड कर लें विच इज़ फाइन, 9 to 6 जॉब करें, वीकेंड्स लगाएं, एक्स्ट्रा इनकम कमाएं, कुछ भी करें। बट पॉइंट ये है कि एट द स्टेज 4 जब आपके पास पैसे आना शुरू हो गए हैं, एक्यूमुलेट भी हो गए हैं, बैंक में भी आपका थोड़ा बैंक बैलेंस बन गया है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जॉब आप अगर है तो कंटिन्यू रखें, या बिज़नेस है तो कंटिन्यू रखें, लेकिन उस बिज़नेस से, उस जॉब से आउटसाइड भी निकल के सोचना शुरू करें, यानी कि उनसे निकल के देखें कि आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस जगह आप इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको टाइम ना ट्रेड करना पड़े। और लास्ट जो है फिफ्थ स्टेज, उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं। फिफ्थ स्टेज जो है उसके अंदर ये है कि आपके पास बैंक में पैसे भी पड़े हुए हैं, आपका घर भी अपना है, यानी कि आपने पेड ऑफ घर है आपका, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, और मंथली आपको सैलरी या बिजनेस से इतनी इनकम आती है कि आपका गुजारा हो जाए। तो फिफ्थ स्टेज जो है उसमें मैं कहता हूँ कि दो सोल्यूशन जो हैं फिफ्थ स्टेज के, और लाइफ तो कंटिन्यू रहेगी, मतलब आपके पास बहुत पैसा हो जाए तभी जीना तो है आपने, राइट। तो उस केस में जो दो सिनेरियोज हैं जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, अक्सर व्लॉग्स में भी पहले भी जिक्र किया है, उनमें से पहला केस ये है कि आप जो है वो लोगों को सिखाना शुरू करें। कुछ भी जो आपके पास नॉलेज है, जिस तरह आपने अर्न किया है, लोगों को सिखाना शुरू करें, वो चीज़ बांटें। जितना आप बांटेंगे उतना जो है वो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। ये चीज़ मैंने एक और चीज़ भी नोट की है, इसी का सेकंड पार्ट ले लें। वो इस तरह मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि आप ना देने वाला हाथ बना लें अपना। फिफ्थ स्टेज पे एटलीस्ट ऐसे स्टेज पे आप पहुँच जाएँ कि जहाँ पे आप हमेशा जो है वो कुछ किसी की मदद करते रहें। मैं कहता हूँ कि नॉलेज से सबसे ज़्यादा मदद होती है, उसके बाद जो है वो पैसा, और उससे भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों पे ज़रूर अमल करें। सबसे ज़्यादा जो है वो नॉलेज ट्रांसफ़र का सोचें कि कैसे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, और दूसरा जो है वो पैसे से मदद। और जो सेकंड पॉइंट था ना, ये फर्स्ट पॉइंट के दो नुक्ते कहने हैं, और जो सेकंड पॉइंट है और जो आई थिंक मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ वो जिक्र करना एट फिफ्थ स्टेज, वो ये है कि आप वो काम करें जो कि आपका करने का दिल चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे हो गए हैं, आपके पास बैंक भी सेव है, आपकी घर गाड़ी सब कुछ अपना आपने कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेज ये है कि अगर आपका हज उम्रे का दिल है तो आप वो करें। सबसे पहले हज या उम्रा करें। अगर आपका घूमने फिरने का शौक़ है, आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है, आपने यूएस अमेरिका वगैरह देखना है, तो सौ बिस्मिल्लाह, आएँ यहाँ भी आएँ, घूमें फिरें, एंजॉय करें टाइम को भी, और बच्चे हैं तो बच्चों को भी एंजॉय कराएं। लेकिन पॉइंट ये है कि ज़िंदगी को जीने भी चाहिए, मतलब ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो वो फिफ्थ स्टेज पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। और जितना बंदा बाहर निकलता है ना अपने सर्कल से, जैसे कहते हैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। जैसे ही आप सर्कल से बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, आप मुख्तलिफ मुल्क घूमेंगे, आप पैसे देंगे, लोगों की हेल्प करेंगे किसी भी तरह, नॉलेज शेयर से या पैसे दे के, तो इन चीज़ों से अल्लाह ताला जो है वो इंसान का दिमाग भी खोल देता है, और बहुत सारी बरकत भी रिस्क में आना शुरू हो जाती है। तो ये थे मेरी 5 स्टेजेस ऑफ वेल्थ, और इसी पे मैंने ये वीडियो बनानी थी। क्विक वीडियो है, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की, वक्त ने मोहलत दी, तो एक बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।